हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ, हाई प्रीस्टेस पे भी और डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी। तो जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में हैं, उनकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या चल रही है, क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है ये रीडिंग सबसे मैच करेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि रिस्ट्रिक्टेड है उन्हीं लोगों के लिए जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है जनाब। तो मैसेजेस आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्यूअर्स जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। न्यू फेज, फीनिक्स राइजिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एनर्जी, किस तरह की सिचुएशन चल रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग कर रही हूँ मैं। हेल्दी चॉइसेस, ऑलराइट। द गोल्डन मिरर, ऑलराइट। सोलमेट्स। बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो जाता है, ये वो वाली रीडिंग आई है। मैं अभी तक के जो कार्ड्स आए हैं, अभी तक मैं कह सकती हूँ इट्स अ लव रीडिंग। ठीक है, अब आगे देखेंगे जब बहुत सारे और ऑरेकल से मैसेजेस निकालेंगे तो डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, बड़ा ही एब्यूज़िव टॉक्सिक जिसको कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ, और एक ऐसे इंसान के साथ शादी हो जाना जिसने शायद वैल्यू ना किया हो, या टिपिकल मैरिज, ट्रेडिशनल मैरिज हो गई और उसके बाद रेगुलर लाइफ शुरू हो गई विदाउट ये रियलाइज़ किए हुए कि एक ज़िंदा वजूद आपका ज़िंदगी का साथी बना है। आपकी क्या सलाहियतें हैं जो निखारी जा सकती हैं, आपकी क्या खूबसूरतियाँ हैं जो मज़ीद उनमें निखार और हुस्न लाया जा सकता है। ये शायद बहुत कुछ डैमेज हो गया। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आए हैं, या तो आपने कोई फ़िटनेस सेंटर ज्वाइन किया, या आपने कोई जिम या कोई ऐसी कोई फ़िटनेस क्लासेस ली, आप किसी ऐसे योगा ट्रेनिंग सेंटर में गए जहाँ पर हीलिंग होती है, वहाँ आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने ये आपको एहसास दिलाया है कि आप कितने सारे मसाइल से निकलने के बाद भी एक क्या खूबसूरत से आप इंडिविजुअल हैं और आपकी क्या खूबसूरती है, आपकी क्या ग्रोथ है। आप शुरू ही से एक बहुत रेजिलिएंट पर्सन लग रहे हैं, जो शायद किसी की छतर छाया में या किसी के साथ शादी में आने की वजह से आपने अपने आप को बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए ना, मिट्टी में मिला दिया था और एकदम से आपने अपने आप को उस चीज़ में से निकाला है जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर आपको मिला है। तो आपके साथ मिलकर फ़िटनेस पे बात करना, सेल्फ़ केयर पे बात करना, सेल्फ़ लव पे बात करना, खुश कैसे रहते हैं, सब कुछ ज़िंदगी में ना हो तो भी कैसे खुश रहा जाता है, छोटी सी छोटी चीज़ों को मनाना, छोटी सी छोटी डिटेलिंग्स पर जो है ना, कि जैसे आज तुम्हारे हाथ ऐसे लग रहे हैं, आज तुम्हारी आवाज़ ऐसी लग रही है, आज तुम्हारे कपड़ों में ये स्टाइल तुम्हारा बड़ा अच्छा है, आज तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू बड़ी अच्छी है, आज क्या तुमने, मतलब आज तुमने बड़ा खूबसूरत सा रंग पहना है। एक मतलब इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाना, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों ही एंड पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, वो दोनों ही अपने अपने स्पाउस के साथ एक नार्सिसिस्ट कंडीशन में रहे हैं। यानी कि जिसके साथ भी आप दोनों हैं, उनको सिर्फ अपनी सेल्फ प्रेज़ का होता है। वो कैसे हैं, वो कैसे लग रहे हैं, उनकी मर्ज़ी, उनका मिजाज, उनकी खुशी, उनकी ख्वाहिशात, तमाम चीज़ें ऐसी की ऐसी। और आपको
सिर्फ उन लम्हात में अपना कंपेनियन बनाना जिस चीज़ की डिज़ायर हो वो उनकी हो, चाहे फिज़िकल बॉन्ड हो, चाहे अटेंशन सीकिंग हो, जो भी हो, और बस एक हाथ से ताली बज रही है, आप सिर्फ दिए जा रहे हैं तवज्जो, वक्त, ज़िंदगी, अपना जिस्म, अपनी एनर्जी, सब कुछ आप दिए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस इंसान से मिलने के बाद लगता है कि ये है रियल पार्टनरशिप, ये है सोल कनेक्शन। कुछ लोगों का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल अगर उनको कोई ये बोले कि देखो ये गलत है, ये मत करो, और तुम्हारी उससे दोस्ती हो गई, तुम लोग कैसे मिले, क्या हो रहा है, क्या आजकल बातचीत हो रही है, तो मतलब कोई आपको अगर तंबीह भी कर रहा है कि देखो ये नहीं करो, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे तो इसी के साथ सुकून मिलता है, मुझे पता नहीं क्यों इसके साथ बात करना अच्छा लगता है, और एक मेस्मराइजिंग सी है ना, इस तरह की कोई एनर्जी है। तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, इट्स गोइंग समथिंग वेरी डीप, और ये हो रहा है और अच्छी फीलिंग है। आई कैन से कि लव इज़ इन द एयर। ठीक है जनाब, तो अभी तक वही मैंने कहा कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं, अमूमन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जितने भी लोग प्राइवेट रीडिंग्स भी करवाते हैं, उनको यही होता है कि भाई क्या है, क्या ये सीरियस है मेरे साथ, क्या ये ऐसे हैं, क्या ये वैसे हैं। तो वो फिर ज़ाहिर बात है बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप प्राइवेट रीडिंग में ही पूछें। एटलीस्ट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ अभी यहाँ पर, यू बोथ आर एन्जॉइंग ईच अदर्स कंपनी अ लॉट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओपन योर हार्ट। शायद इतना तो आपने अपने पार्टनर के साथ भी ऑनेस्टी से डिस्कस नहीं किया होगा जितना आप यहाँ पर अपनी ओपन फीलिंग्स के साथ डिस्कशन में ले आते हैं। सोलमेट के डबल टाइम कन्फर्मेशन आई है। मोहब्बत का एक्सपीरियंस क्या होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जिनकी शादी तो हो गई, लेकिन उनको ये कह दिया गया कि बस जिससे शादी हो जाती है उसी से मोहब्बत होती है। मोहब्बत का एक्सपीरियंस आपको बाद में हुआ है, जो कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हुआ है, एंड यू आर वेरी वेरी बिजी इन enjoying this moment. Trust. This situation is calling you to have faith. मे बी ये इंसान ऐसा हो जो आपको लिटरली स्पीक पर ला चुका हो, जो आपसे यहाँ तक कह चुका हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओ। इंगेजमेंट, कोई मेमोयर, कोई गिफ्ट, ये रिलेशनशिप ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, और कोई ऐसी चीज़ हैंड ओवर कर दी गई है कि ये मेरी याद है, ये मेरी तरफ से है, और जब भी तुम्हें कोई भी किसी भी चीज़ की तुम्हें अर्ज होगी, कुछ होगा, तो बस इसकी वजह से तुम्हें मेरी तरफ से कमिटमेंट की ओपन ऑफ़र है, और ये अब एक हायर लेवल कमिटमेंट की तरफ चला गया है। मतलब शादी होने के बावजूद आप मेंटली फ़िज़िकली इंगेज हो चुके हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आपके जो रियल स्पाउस है ना, वो भी थोड़े से हैरान हैं कि आपको अब बॉसीनेस होने में, ऑब्सेसिव होने में, अब आप उनको बहुत केयर फ्री हो गए हैं। अब आप उनको कंट्रोल करने की उसमें नहीं लगे रहते कि कहाँ जा रहे हैं, सांस कितनी ली, किससे मिले, मोबाइल दिखाइए, फलाना करा, ढमक करा, कुछ भी नहीं। इवन यू आर वेरी हैप्पी दैट वट एवर इज़ हैपनिंग, एंड आपको कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अभी रीडिंग देख रहे हैं, कि ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि क्या होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा, वैसे भी तो कितना कुछ हो गया, एक ये भी चीज़ हो जाएगी, तो ये मेरा राइट है, और मैंने कितने साल दिए हैं ज़िंदगी को, इस रिश्ते को, मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, यानी कि आपके पास बहुत सारी सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री एक्सक्यूज़ेज़ हैं, एंड यू आर फीलिंग गुड। तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो स्पाउस हैं, वो भी बड़े हैरान हैं कि अब इसको इंक्वायरी नहीं होती, अब इसको कोई, इसने मुझ पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखना, अब इसको कोई मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब ये खुद ही में अपने में ही मगन है, अब ये अपने में ही खुश है, इस तरह की चीज़ें। लेट्स एक्सप्लोर मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग, प्लीज़ टेल मी एंड गिव मी मोर मैसेजेस। मैरिज, ओहो हो,
feelings. Time out to explore the deep emotions you're experiencing. हो सकता है आप चेकअप के लिए किसी हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक गए हों और वहाँ पर किसी डॉक्टर से आपकी बहुत अच्छी एक सेशन आपका हुआ हो और होते होते वहाँ पर ये तमाम चीज़ें डेवलप हो गई हों. इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा आजकल सर्च कर रहे हैं कि ये सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, बिकॉज सोल्स का यूनियन, सोलमेट कनेक्शन मल्टीपल टाइम्स आया एंड यू जस्ट थिंकिंग, आपको बहुत ज़्यादा ये इस बात की अर्ज हो रही है कि मुझे पता चले कि ऐसे रिश्ते, मतलब ऐसा कैसे रिश्ता मिल गया, ये डिवाइन ने, यूनिवर्स ने ऐसा क्यों मेरी ज़िंदगी में इस टाइम पर ऐसे पर्सन को भेजा, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला. यूनिवर्स की बात आ गई जनाब. यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि यही है वो स्पेशल पर्सन, और आप अलाउ करें एवरीथिंग कि वो नेचुरल कोर्स पर ना खुद ब खुद हो. यहाँ पर भी आ रहा था कि अलाउ करें नेचुरली वो अनफोल्ड हों चीज़ें. तो दिस इज़ समथिंग आपको इसमें डिग डाउन करने की और ज़्यादा खोजने की और ज़्यादा टटोलने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अलाउ करें कि ये जो कुछ हो रहा है ये आपकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है. आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत हाई होप्स लगाएं. मैं ये भी नहीं कह रही कि आप अपनी शादी को तोड़ें, लेकिन इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, जो मैं अभी सिनेरियो देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक डलनेस थी और एक रस्टी लाइफ हो गई थी, उसके ऊपर से जंग उतर गया. एक डलनेस थी वो हट गई और निखार आ गया. आपको खुश रहने का एक रीज़न मिल गया, आपको अच्छा महसूस करने का एक रीज़न मिल गया, आप अपने बारे में अच्छा फील करने लगे हैं. और ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यू आर लवेबल. एंड आपका ख़याल करना, आपका कंसर्न करना, आपके जज्बात की कदर करना, और यहाँ तक यानी कि होप्स और ड्रीम्स की बातें करना कि जैसे मैं हूँ तो देखना क्या कुछ अच्छा होगा, तुम मेरे साथ हो तो देखो मुझे क्या कुछ अच्छा मिलेगा, ये चीज़ें ना शादी में इतनी ही ज़रूरी होती हैं, बल्कि शादी ही में ज़रूरी होती हैं. बट बैड लक बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं हो पाता. तो लेट्स सी मोर. देखते हैं जनाब. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्लीज़ मोर मैसेजेस. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मोर मैसेजेस. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मोर मैसेजेस. The dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. जो मैंने आपको पहले ही कहा था, ये evolve हो रहा है. जैसे यहाँ पर engagement आ रही थी, यहाँ ये रिश्ता अभी बढ़ रहा है एंड ये अभी आगे और जाएगा. अभी ये बिल्कुल एंड पे नहीं है, ये आगे जाएगा. कैसेट, ऑल्दो ये बड़ी आउटडेटेड थिंकिंग है और बहुत सी पूरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने किसी ऐसे इंसान से भी मिल लिए जिसको आप शुरू के दिनों में अपनी शादी से पहले पसंद करते थे और वहाँ मामलात नहीं बने, लेकिन अब जब आप लोग एक दूसरे से दोबारा आप लोगों की बातचीत शुरू हुई है तो बिल्कुल मामला जो है ना वो बड़ा ही यूनिक सा हो गया है. क्लैरिटी. इनफैक्ट अपनी लाइफ की क्लैरिटी तो मिली, अपनी लाइफ के मुतालिक तो पता चला लाइफ क्या है, क्यों है, किस तरह की है, किस तरह की होनी चाहिए. कोई तन्हाई कॉर्नर हो जाना, सॉलिडिटरी वो वाली बात नहीं है, और कोई फोर्स नहीं है. प्रोटेक्शन फ़ील हो रही है, पावर फील हो रही है. अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये तमाम चीज़ें बहुत 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 क्लियर नज़र आ रही हैं. मुझे लग नहीं रहा कि मैं जो हूँ वो किसी टैरो कार्ड्स को निकालूं. ऑरिकल से ये बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है. मोहब्बत जहाँ है वो चीज़ खूबसूरत है. हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ रही है. अब इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ये कितनी लंबी चलती है, ये कितने सालों तक चलती है, इसका एंड क्या होता है, इसका एंड कुछ होगा भी या नहीं होगा, ये टेम्परेरी है, ये लॉन्ग टर्म है, ये अब किसी रेवोल्यूशनरी चेंज की वजह से आई है, व्हाट्सोएवर. मैं इसको यहीं पर ही एंड करती हूँ. जितने लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं एंड दे आर फीलिंग द सेम जो मैंने आज नरेट किया है,
एंड यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं कि ये इतनी खूबसूरती अगर इस मोहब्बत में, इस रिश्ते में नज़र आ रही है, ये पार्टनर आपको इतना परख रहा है, ये पार्टनर आपको इतना उजागर कर रहा है, इतना खूबसूरत बना रहा है, और आप इसके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, और वहाँ पर कांटेक्ट नंबर है। आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ के भी चीज़ों को वाइंड अप कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत ही डिटेल आंसर होता है। और अगर आपको ये पता करना है कि और भी आपकी क्वेरीज़ हैं, तो आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का सेशन ले लें। वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मेरी आपसे बात होगी, और लेकिन सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड कीप यू हैप्पी। आप अच्छा फील करें अपने बारे में, खुश रहें। ये ज़रूर सीखें कि आपकी खुशी की चाबी किसी और के पास ना हो, आपके अपने पास हो। शुरुआत में की चाबी को हैंड ओवर कोई और करता है, लेकिन वक्त के साथ ये ज़रूर सीखें कि आप इंडिपेंडेंटली उसको कैसे चला सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक यही गाइडलाइन दूँ। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे तो आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।